पर रबी सीजन की फसलों की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। आपको बता दें, राज्य भर की विभिन्न अनाज मंडियों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। गेहूं सहित अन्य फसलों की खरीद के लिए प्रशासन और संबंधित एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंडियों में सुबह से ही किसानों की आवाजाही देखने को मिल रही है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपनी फसल लेकर सभी किसान पहुंच रहे हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण, तौल और भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। वहीं खरीद केंद्रों पर भी कर्मचारियों की तैनाती की गई ताकि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और किसी भी तरह की भीड़भाड़ या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। सरकारी एजेंसियों द्वारा फसल की गुणवत्ता की जांच भी निर्धारित मानकों के अनुसार की जा रही है। इसके लिए विशेष टीमों को भी नियुक्त किया गया है, जो ये सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल माध्यम का भी उपयोग किया जा रहा है। चलिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मंडियों में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सब कुछ स्थिति नियंत्रण में है, खरीद सुचारू रूप से जारी है, स्थिति धरातल पर किस प्रकार की बनी हुई है? सोनू, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सोनू, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए, इसी बीच आपको बता रहे थे किस तरह से मंडियों में व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, पर क्या मंडियों में खरीद प्रक्रिया व्यवस्थित नजर आ रही है? इसको धरातल पर जानेंगे कि आखिर किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल रहा है या नहीं। चलिए भाई नू से हमारे साथ सहयोगी सोनू वर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सोनू, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है धरातल पर? बिल्कुल बता दें कि अभी फिलहाल जो किसानों की जो फसल है यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी जो है उठान यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर किसानों की जो फसल यहाँ पे लेकर आ रही है। वहीं बता दें कि जो किसान यहाँ पर मौजूद है, जो कि काफी तो अगर जो सुविधा जो देनी थी वो सुविधा यहाँ पर, जिसकी चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है। साथ साथ हम किसानों से भी बात करेंगे आज किस तरह की जो भी खरीद जाए, किस रेट पर वो खरीदा जा रहा है को, वो भी हम बात उनसे बात करेंगे। आगे किस हमारे हम बात करेंगे कि और क्या नाम आपका? गए थे आप क्या रेट बता दें? आपने गए थे तो अभी कुछ किसान है जो यहाँ पर फसल की। चलिए, ठीक है सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने। चलिए, वहीं कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? क्या धरातल पर स्थिति बनी हुई है? मंडियों में किस तरह से खरीद जारी है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र की मंडियों की बात की जाए तो यहाँ आवक जो है बहुत तेज है और उठान धीमा है। साइट भी जो है कल से बंद है, जिसको लेकर जो है काफी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवक की यदि बात की जाए तो आवक जो है 6 लाख मीट्रिक टन हुई है, खरीद जो है 3 लाख मीट्रिक टन हुई है। उसके अलावा उठान जो है 1 लाख मीट्रिक टन हुआ है। चलिए, ठीक है राजीव, लगातार आप जिस तरह से बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही है, इसी के साथ ये भी एक चीज बनी हुई है कि आखिर क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी धरातल पर कुछ किसानों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।